हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर में अच्छे से होंगे और इस कठिन परिस्थिति में सभी बच्चे बड़े समझदारी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो ठीक है, आज मैं पुनः क्लास फर्स्ट के सभी बच्चों को हिंदी फर्स्ट यानी हिंदी सहज रचना का अगला लेसन नंबर 8 लेसन नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 8 क्या है? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आज हम स्वर, व्यंजन, अयोगवाह के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ण यानी अक्षर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो 3 भागों में पूरे वर्णमाला यानी अक्षर को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला है स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन और तीसरा क्या है? अयोगवाह। पूरे वर्णमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिसे किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में खुद ही राजा है, उसे प्रजा की जरूरत नहीं है। प्रजा की जरूरत है लेकिन वो खुद ही राजा है। तो इसीलिए बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर कितने होते हैं? यहाँ पे कितने हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो हम लोग स्वयं ही इसको काउंट करके देखें कि ये स्वर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूरे टोटल स्वर यहाँ पे कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, और हम अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। व्यंजन, दूसरा है व्यंजन। व्यंजन ऐसा है जिसे किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की जरूरत पड़ती है। तो स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसे पूरा लेकर के जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें क्या होती है? स्वर की, ये जितने भी स्वर हैं, स्वर अ सारे व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क, और ये क के नीचे एक मार्क बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि ये आधा क है। जैसे ये आधा क है, इसके साथ स्वर अ नहीं जुड़ा है। तो जब ये आधा क के साथ में अ स्वर जुड़ जाता है तो यहाँ पे पूरा क्या बन गया है? व्यंजन क। तो ये क्या है? क के साथ अ जुड़ा है, तो ये व्यंजन इसके साथ स्वर की सहायता, यहाँ पे इसकी जरूरत किसे पड़ी है? स्वर की जरूरत पड़ी है। तो इसके साथ में अ जुड़ा हुआ है स्वर, तब ये पूरा व्यंजन क, ये पूरा, इसको पूरा व्यंजन माना जाता है। दूसरा उदाहरण इसी तरह से, एग्जाम्पल इसी तरह है क के नीचे हलंत है प्लस आ। तो देखो यहाँ पे दूसरा व्यंजन आ क के साथ में आ जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? का। फिर यहाँ पे भी तीसरा एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं क के नीचे ये हलंत लगा है और इसके साथ में हम ई को जोड़ दिए, तो कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे हर एक स्वर की
मात्रा है। ये सारी मात्राएं जब इनके साथ में जुड़ जाती हैं तो वो एक नया बन जाता है। अब हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अयोगवा। तो अयोगवा कितने हैं? 3 है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। हिंदी वर्णमाला में पहला है अयोगवा अनुस्वार, जिसके ऊपर में बिंदु लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और दूसरा नंबर है जिसके ऊपर में चंद्रमा के आकार का बना हुआ ऊपर एक बिंदु लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। और तीसरा क्या होता है? विसर्ग, यानी उसके बगल में 2 बिंदु लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। तो ये स्वरों के साथ लिखने की ये परंपरा है, तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अब हम यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखें। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में बताया गया है। यहाँ पे प लिखा है और इसके साथ में इसको हम अंग की मात्रा को क्या करते हैं? यहाँ जोड़ देते हैं। और यहाँ पे खा है तो प पे अंग की मात्रा लगा और यहाँ पे खा है तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ेंगे हम इसको पूरा, पंखा। इसी तरह आ है, उसके साथ हम चंद्र बिंदु जोड़ दिए और ख, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बन गया? आंख। इसी तरह प्रातः लिखा है और प्रातः के साथ ये विसर्ग, यानी जो बगल में हम 2 बिंदु लगा करके लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग, यानी तब ये क्या हो जाएगा? प्रातः। तो इसी तरह आज के वीडियो में हमने ये देखा लेसन 8 में कि स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33 और अयोगवा कितने होते हैं? 3। उसी प्रकार से यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है। इसी तालिका से हमें ये क्लियर हो जाएगा, हमें ये पूरी तरह समझ में आएगा कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो इस तालिका में बीच से रेड लाइन बनी हुई, यानी स्वर की तालिका, यहाँ से एक रेड लाइन बनी है। इसमें सिर्फ हम जितने स्वर हैं उतना नंबर डिब्बा दिया है। इसमें हम अह और अंग और अह नहीं लिख सकते, सिर्फ हम इसमें अ से लेकर के वर्ण, अ से लेकर के औ तक ही इसमें हम लिखेंगे। दूसरा है व्यंजन, इसमें हम क से लेकर के लास्ट में हम कहाँ तक लिखेंगे? ह तक। ठीक है। और ये अयोगवा है और अयोगवा को भी हम सिर्फ 3 लिखेंगे। पहले वाले में यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, इसको खुद ही सभी बच्चे समझ करके लिखेंगे जैसे कि मैंने समझाया। पहला क्या है? अंग, दूसरा है चंद्र बिंदु और तीसरा है अह। इसको हम 1 2 3 जो तीनों डब्बा दिया है उसी प्रकार से हम लिखेंगे। तो चलिए हम आज इतना स्वर, व्यंजन, अयोगवा ये कितने कितने हैं इसके बारे में जरा हम अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में, हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लिखते हैं। अगला लेसन 8। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना करके इसमें लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर में CW डाल देंगे, फिर लेसन डालेंगे, स्वर और लेसन का नाम लिखेंगे, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो पहला प्रश्न आप सुंदर राइटिंग से एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, वर्ण, यानी उसको कोष्टक में वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, तो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम उत्तर लिखेंगे वर्ण और कोष्टक में लिख देंगे वर्ण को। जिस बच्चों को वर्ण नहीं समझ में आता है तो उसे हम अक्षर भी लिख सकते हैं। तो यानी वर्ण अक्षर को 3 भागों में, यहाँ पे हमने शब्दों में लिखा है या अंकों में लिखा है, तो जिस बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है उसे ये कम से कम दिमाग में ये बैठे कि 3 नंबर यानी 3 भागों में बांटा गया। और यहाँ पे मैंने बांट करके भी दिखाया। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवा। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर कितने होते हैं? जैसे कि मैंने उस वीडियो में, उस लेसन में 8 लेसन के इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तीसरा है प्रश्न नंबर 3, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और फिर दूसरे पेज में हम आएंगे, सुंदर राइटिंग से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अयोगवा कितने होते हैं? तो अयोगवा कितने होते हैं? अयोगवा 3 होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? तो संयुक्त, उत्तर लिखेंगे संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। और अन्य वर्ण कितने होते हैं? तो अन्य वर्ण कितने हैं? अन्य वर्ण सिर्फ 2 है। इसी के नीचे नहीं लिखेंगे,
ठीक इसी को हम दूसरे पेज में सेम HW डाल करके लिखेंगे और सहज हिंदी रचना पेज नंबर 10 को क्या करेंगे, पूरा भरेंगे। ये सभी बच्चों का होमवर्क होगा और ये सारे प्रश्न उत्तर को क्या कर लेंगे, सब लोग अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। सो थैंक यू, बाय बाय।